ये देखिए मिसलेनियस का ये 8 चैप्टर नंबर है आपका 13, मिसलेनियस चल रही है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, टोटल बॉल्स कितनी है, 25 बॉल्स हैं। 10 बॉल्स पर x मार्क है, 15 बॉल पर y मार्क से टोटल। हाँ जी बोले, कोई कुछ बोल रहा है क्या बीच में? ओके 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 ठीक है। अब इनमें से इस बैग में से बेटा 6 बॉल्स आपने निकाली है और उन 6 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए आपको याद हो जब हम बर्नौली ट्रायल्स पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ लिखा था एन टोटल रिक्वायर्ड आउटकम्स। टोटल तो 25 है लेकिन बात किस में से हो रही है, 6 में से। तो ये है टोटल रिक्वायर्ड आउटकम्स, जो बॉल रिक्वायर्ड है उसकी बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपसे जो पूछा है उस पर फोकस करते हैं एक बार। तो आप मुझे देखो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन प्रॉपर समझिएगा। फर्स्ट में n तो है 6 और बताओ वो x के बारे में बात कर रहा है। देखो x के बारे में बात कर रहा है तो p क्या हो जाएगा, कितने है p, 10 अपॉन टोटल 25, 2 अपॉन 5 हो गया p। तो देयरफॉर q क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 2/5 यानी हो जाएगा 3/5। 3 वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट होगा, निकल गई। अब बात आती है आंसर की, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 6। ऑल मतलब 6 तो निकालिए, ऑल मतलब सारी 6, तो n क्या हो गया 6। फॉर्मूला क्या होता है आपका, n c x q टू द पावर n माइनस x और p टू द पावर x, यही होता है। 6 से 6 1 होता है, किसी की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 6 होता है बेटा 64 और 5 की पावर 6 तो निकालना पड़ेगा 625 इंटू 25, वो आ गया, वही हो गया 15625 होता है साहब। ये आ गया, आया समझ आ गया क्या भाई? ये तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना है, जो हितेश ने बताया हमने वो लिख दिया। अब सेकंड की बात करते हैं, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड में क्या बोला है, नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क्स। 2 बॉल से ज्यादा पे वाई नहीं बना, ध्यान देना बेटा। 2 पे तो वाई बना है, 2 से कम पे वाई बना है, और हो सकता है कि 1 पे भी वाई ना बनाओ। नॉट मोर देन 2 का मतलब होता है, नॉट मोर देन 2 का मतलब समझते हो क्या होता है, 2 से ज्यादा नहीं, 2 या 2 से कम चलेगी। तो 2 पे वाई हो सकता है, आपने बॉल निकाली थी 6, 2 पे वाई है तो 4 पे x होगा, 1 पे वाई है तो 5 पे x होगा, और 0 पे वाई है तो 6 के 6 पे x होगा। देखो हमने क्या किया बेटा, ध्यान देना, क्वेश्चन को समझिएगा। मैंने x के लिए p ले लिया ये, अब मैं बार बार क्यों बदलूं, तो दिमाग ऐसा लगाते हैं कि भाई हम x को ही लेके चलते हैं। इसने बोला y 2 से ज्यादा ना हो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x 4 और 4 से ज्यादा हो, यानी कि वो क्या पूछना चाह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4x के लिए। तो 4 के लिए निकाल दो, 5 के लिए निकाल दो और 6 के लिए निकाल दो। अरे नहीं आया, नहीं आया ना समझ में? फिर से देखो, आप देखो अगर y के लिए करते हो बेटा, y के लिए तो p क्या लोगे इसको, ये p क्या होगा, y वाला होगा 15/25 और q क्या हो जाएगा दूसरा। क्या हर पार्ट में आप बदलते रहोगे क्या, एक बार ये और एक बार वो? नहीं। तो अपन क्या करते हैं, ये बोलेगा y और हम उस कंडीशन में देखेंगे x। बॉल कितनी निकाली थी अपन ने 6, ये बोल रहा है 2 से ज्यादा y नहीं होना चाहिए, यानी जब 2 होंगी तो 4x होंगी, जब 1 y होगी तो 5 होंगी x, जब 1 भी y नहीं होगी तो 6 के 6 होगी। y चल रहा है बिल्कुल बराबर, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम तो हो सकती है ना। तब जब ये y की कंडीशन सेटिस्फाई हुई तब x क्या होगा, x 4 हो सकता है, x 5 हो सकता है और x 6 हो सकता है, यानी 4 या 4 से ज्यादा के लिए बात कर रहा है, x के लिए बात कर रहा है। तो 64 q है आपका 3/5 की पावर 2, 2/5 की पावर 4, 5 के लिए लिखोगे 65, 3/2 की पावर, 3/5 की पावर 6 में से 5 जाएगा 1, 2/5 की पावर आएगा आपका 5 और 6 के लिए तो आंसर ही आपके सामने है 66, 3/5 की पावर 0 और 2/5 की पावर 6। कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना आता है, आप निकाल सकते हो। बेटा बताइए क्या आपको सेकेंड पार्ट समझ आ गया क्या, सेकेंड ही अच्छा काम। देखो बेटा थर्ड पार्ट में बोल रहा है एट लीस्ट 1 बॉल विल बियर वाई मार्क्स, कम से कम एक बॉल वाई हो या एक से ज्यादा, यानी कि 1 वाई हो, एक से ज्यादा 2 वाई हो, 3 वाई हो, 4 वाई हो, 5 वाई हो या 6, ऑल 6 आर वाई। जब सारी 6 हैं तो 0x होगा या 1x होगा या 2x,
4x होगा या 5x होगा। यानी बेटा क्या आ गया, यहाँ देखिए जरा x क्या आ गया, 0 और 0 से बड़ा आ गया, यानी x 0 भी है 1 भी है, नहीं बड़ा नहीं, ये आया 5 और 5 से छोटा, 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, 0 आया। हम इतना सारा करें उससे अच्छा अपन क्या कर लेंगे, हम 1 माइनस जो छूट गया वो कर लेंगे। आ रहा है क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, तो ये आएगा 6 से 6। p क्या था आपका बेटा, p अपन ने लेट 2/5 और q था 3/5, तो q है, q मतलब दिस की पावर दिस और p है 2/5 की पावर 6। पहले निकाल रखा, वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट वाले का जो आंसर था वो यहाँ लिख सकते हो। हाँ जी बेटा बहुत बढ़िया। अच्छा इसका फोर्थ पार्ट और समझ लीजिए, इसने क्या बोला, द नंबर ऑफ बॉल्स एक्स एंड वाई इक्वल, एक्स और वाई इक्वल, बताइए दोनों बॉल, टोटल बॉल निकालनी 6, तो दोनों इक्वल कितनी कितनी होंगी, 3 3 होंगी ना, तो x इक्वल टू 3 के लिए निकालना है, 6 से 3, 3/5 की पावर 3 एंड 2/5 की पावर 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आंसर तो नहीं होगा, कैलकुलेशन करना आप सभी को आता ही है। आया बेटा बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है, क्लियर है।